नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो क्लास है अपनी वो है संविधान की जो अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम बात करें कि जो पहले वाले वीडियो सेशन में हमने बात कर ली थी, जो अनुसूची टोटल दे रखी थी 12, उन 12 में से 7 तक हमने बात की थी। फर्स्ट अनुसूची से लेकर 7वीं जो अनुसूची थी, केंद्र और राज्य और समर्थित सूची अविशिष्ट विषय, जो 7वीं अनुसूची थी, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब हम आगे बात करने वाले हैं 8वीं अनुसूची से कि जो 8वीं अनुसूची क्या कहती है, वहाँ से स्टार्ट करने वाला है। तो सबसे पहले हम लिखें कि संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, संविधान की अनुसूचियाँ कितनी अनुसूचियाँ है? टोटल 12 है और 12 में से हमने 7 पढ़ ली थी। तो आप पहले वाले जो वीडियो क्लास डली थी उस वीडियो क्लास में आप जाकर देख सकते हो। उस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी संविधान की जो 7 अनुसूचियाँ हमने पढ़ ली थी वो अनुसूचियाँ। तो आप 1 से लेकर 7 तक पहले वाले वीडियो क्लास में आप देख लीजिएगा, जिससे आपको समझने में भी आसानी रहे। और आज हम बात करने वाले हैं 8वीं अनुसूची से। अनुसूची 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में था क्या? 8वीं अनुसूची में ये था, जो भाषाएं थी उन भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था। यानी कि मूल संविधान की हम बात करें तो मूल संविधान में उस समय 8वीं अनुसूची में जो अनुसूचियाँ थी वो टोटल कितनी थी? 8। और उसी 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। तो मूल संविधान की हम बात करें, मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। लेकिन आज वर्तमान की हम बात करें, तो वर्तमान में टोटल भाषाएं हैं 22। वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 14 भाषाएं कब थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? एग्जाम में क्वेश्चन आए, कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान की यदि बात आ जाए कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं आपको करनी है। बात करें कि ये जो 22 भाषाएं हैं, बाकी की जो 22 भाषाएं हैं वे कैसे जुड़ी, यानी कि कौन कौन से कब समय में, किस समय में ये जुड़ी गई थी? तो 14 भाषाओं से 22 भाषाएं कब हुई? तो 14 भाषाओं की बात करें वर्तमान में 22, तो ये जुड़ी थी 14 + 1 + 3 + और 4, ये भाषाएं। 14 तो मूल संविधान में थी, 1 फिर जुड़ गई, फिर 3 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी, टोटल कितनी हो जाती है? 22 भाषाएं। तो कौन कौन सी? यानी कि 14 भाषाएं तो मूल संविधान में दे ही रखी थी। एक 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 21वां संवैधानिक संशोधन, 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ। कब हुआ था? 1967 में। 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1967 में। और 1967 में एक भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? एक भाषा जोड़ी गई। वो कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। एक भाषा हमने जोड़ ली। 3 भाषाएं कौन कौन सी है? यानी कि 67वां संवैधानिक संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 67वां संवैधानिक संशोधन हुआ। और उस संवैधानिक संशोधन के तहत यानी कि 1992 में हुआ था। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई। और 3 भाषा कौन कौन सी थी? कोंकणी, एक थी मणिपुरी, एक थी नेपाली। यानी कि 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत? 67वां संवैधानिक संशोधन हुआ। और उसी 67वें संवैधानिक संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। एक आता है 3 भाषा हमने देख ली। चौथी भाषा यानी कि 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ। 92वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषा। और 4 भाषा कौन सी जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी BDMS। बाटी। तो एग्जाम को ध्यान में रखना, मूल संविधान में 14 थी, लेकिन वर्तमान की बात आ जाए तो कितनी थी? ये 22 भाषाएं थी। अनुसूची हमें 9 की बात करें, इसमें एक संशोधन होता है, फर्स्ट संशोधन 1951 में। अनुसूची 9वीं, यानी कि फर्स्ट जो संशोधन होता है, इसमें एक संशोधन होता है। वो कौन सा होता है? 1951 का। क्या संशोधन होता है? इसमें जो अनुसूची 9वीं में थी, इस अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी जो कानून व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को अबाध योग्य विषय घोषित किया गया। यानी कि जो भी विषय आएंगे कौन से? भूमि सुधार और जमींदारी कानून व्यवस्था के। एक तो भूमि सुधार का कानूनी
भूमि सुधार कानूनी और जमींदारी, जमींदारी, यानी कि ये तीन जो क्या है ये विषय किसके अंतर्गत आएंगे? अबाध विषय स्थापित किए जाएंगे। किसमें? नवी अनुसूची में, अबाध विषय। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अबाध विषय हैं और इन अबाध विषयों को किसमें जोड़ा गया? अनुसूची 9 में। लेकिन बाद में क्या हुआ? फिर इसमें संशोधन किया गया और वर्तमान में की हम बात करें तो 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें संशोधन किया। एक सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार एक निर्णय सुनाया गया और उस निर्णय में ये कर दिया गया कि जो विषय अबाध योग्य है उन अबाध योग्यों को इसमें रखा नहीं जाएगा। अब कौन से विषय बना दिए गए? इनको वाद योग्य विषय बना दिए गए। इन पर बहस की जा सकती है। वाद का मतलब बहस करना, अबाध का मतलब कोई बहस नहीं की जाए। तो ऐसे विषय कौन से? भूमि सुधार कानूनी या जमींदारी जो प्रथाएं थी या जमींदारी व्यवस्था की गई थी उनको अबाध योग्य जो विषय थे उन विषयों को अब क्या कर दिया गया है? वाद योग्य विषय बना दिया गया है। कब बनाया गया? 2007 का सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय के अनुसार। 2007 में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, क्या निर्णय था? निर्णय जो अबाध योग्य थे 24 अप्रैल 1973 को, 24 अप्रैल 1973 को क्या कर दिए गए? जो भी अबाध योग्य विषय थे वो अब क्या कहलाएंगे? वाद योग्य विषय, वाद योग्य विषय स्थापित किए गए, वाद योग्य विषय बनाए गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में एक फैसला सुनाया और उसी फैसले के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जो भी रखे गए विषय थे उन विषयों को क्या बना दिया गया? 24 अप्रैल 1973 से के बाद जो भी इसमें विषय थे उन विषयों को क्या बना दिया गया? अब वाद योग्य विषय बना दिया गया। कौन सी अनुसूची के तहत? नवी अनुसूची के तहत। अब आती है आपकी अनुसूची 10 है। अनुसूची 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल पर रोक, दल बदल पर रोक, यानी कि जो दल बदल होते रहते हैं उन दल बदल पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो कौन सी अनुसूची में दे रखा है? 10वीं अनुसूची में। दल बदल पर कानून, दल बदल पर कानून। दल बदल का मतलब एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चले जाना, पार्टियां छोड़कर, एक ही पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना। नहीं, चुनाव जीतने के बाद चुनाव किसी पार्टी से चुनाव चिन्ह ले लिया और चुनाव चिन्ह लेकर फिर क्या करता है? वो जीत जाता है। जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में, जैसे हमने एक 12th क्लास की जो राजनीतिक बुक है अपनी फर्स्ट, उसमें हमने ये पढ़ा था कि दल बदल की जो प्रक्रिया थी वो पढ़ी थी। आया राम गया राम एक जुमला था कि आया राम चला जाता है पार्टी को छोड़कर, फिर दूसरी पार्टी में आ जाता है, फिर उसी पार्टी को छोड़कर तीसरी पार्टी में चला, तो वो आया राम गया राम के नाम से एक जुमला भी प्रसिद्ध हुआ था। तो उसी के कारण ये कहे कि अनुसूची 10वीं में दल बदल के लिए एक कानून बनाया गया। और वो कानून कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। कब बनाया गया था? 1985 में, 1985 में। 1985 में क्या बनाया गया? दल बदल पर कानून बनाए गए और उसी कानूनों के बारे में हम बात करें। इसके तहत व्यक्तिगत जो दल बदल है उस पर रोक लगा दी गई। जो भी दल बदल किया जाएगा वो रोक लगा दी गई दल बदल पर, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर रोक लगा दी गई, रोक लगा दी गई। कब लगा दी गई? 1985 में। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ये कह दिया गया दल बदल पर कानून, यानी कि दल बदल जो भी करेगा व्यक्तिगत स्तर पर कोई नहीं कर सकता, रोक लगा दी गई। और किस में लगाई गई? अनुसूची 10 में। एक क्वेश्चन भी बनता है कि दल बदल की जो प्रक्रिया है उसका दल बदल पर अंतिम निर्णय किसका होगा? तो अंतिम निर्णय का अधिकार उसको दिया जाएगा जो संबंधित सदन में जो भी पीठासीन अधिकारी है उस सदन के पीठासीन अधिकारी को ही होगा। दल क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्वेश्चन बन रहा है। क्या बनता है कि जो भी दल बदल होगा, यानी कि जो दल बदल करेगा उसका अंतिम निर्णय किसका रहेगा? दल बदल पर अंतिम निर्णय का अधिकार दल बदल पर अंतिम निर्णय का अधिकार उसी सदन के पीठासीन अधिकारी का होगा। दल बदल पर अंतिम निर्णय का अधिकार उसी सदन के पीठासीन अधिकारी का। जैसे बात करें लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में किसका यदि लोकसभा की बात आए तो लोकसभा में किसका अधिकार रहेगा? लोकसभा में उसी सदन के अध्यक्ष का होगा। लोकसभा में जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को,
लोकसभा अध्यक्ष को। और वैसे ही विधानसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को होगा। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दल बदल पर अंतिम निर्णय का अधिकार किसका रहता है? उसी सदन में जो भी पीठासीन अधिकारी होगा उसी का रहेगा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को। जैसे बात करें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। लेकिन न होते हुए भी वो क्या करता है? उसकी अध्यक्षता करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। उस सदन का सदस्य नहीं रहता है, फिर भी क्या करता है? राज्यसभा के सदन का क्या करता है? सभापतित्व करता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अनुसूची 10 के अंतर्गत दल बदल कानूनों पर रोक लगा दी गई है। कौन सी अनुसूची के तहत? 10वीं अनुसूची के तहत। लेकिन फिर क्या होता है कि जब दल बदल होता है, यानी कि एक सदन से दूसरे पार्टी में जाना या दल बदल कर लेना, लेकिन उसमें क्या होगा? किसी पार्टी में दल बदल कब माना जाएगा? जब सामान्यतः उसी स्थिति में वैधानिक माना जाता है जब किसी सदन के 2/3 सदस्य एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में जाते हैं, तभी माना जाएगा। यानी कि दल बदल कब माना जाएगा? 2/3 सदस्य एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में जाना, तभी संभव है। तब 2/3 सदस्य नहीं जाते हैं तब वो नहीं माना जाएगा कि दल बदल हो रहा है। 2/3 सदस्य जाते हैं तभी वो दल बदल होगा, नहीं तो फिर उस पर क्या है? व्यक्तिगत एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति ऐसे नहीं जा सकते। इस पर रोक लगा दी है। कौन सी अनुसूची में? दल बदल कर सकते हैं, लेकिन कब? 2/3 सदस्य रहेंगे तभी वो दल बदल माना जाएगा, तब तक नहीं माना जाएगा। सामने तो कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2/3 सदस्य होने चाहिए, तभी क्या माना जाएगा? दल बदल माना जाएगा। और अब हम बात करें 11वीं अनुसूची में। अनुसूची 11वीं, अनुसूची 11वीं अनुसूची, यानी कि जो 11वीं अनुसूची थी वो ग्राम पंचायत, यानी कि ये कहे कि जो पंचायत स्तर पर थे उन पर निर्णय, उनके बारे में भी ये गाँव में ये समस्या है कि गाँव में भी सरकार होनी चाहिए, छोटी सरकार का निर्माण होना चाहिए। यानी कि हमें केंद्र और राज्य ये तो जुड़ रहे हैं, लेकिन ये गाँव को भी जोड़ना है। तो गाँव को जोड़ने के लिए, गाँव का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि सूचना गाँव की वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है केंद्र तक, तो इस कारण से यहाँ नियम बनाया गया। अनुसूची 11वीं अनुसूची एक नई लागू की गई और 11वीं अनुसूची 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ। 73वां संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन होता है और उसी संशोधन में क्या कर दिया जाता है? निर्णय लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है? कि गाँव में भी क्या हो? सरकार हो। और सरकार कैसी होनी चाहिए? छोटी स्तर की सरकार होगी तो वो आसानी से हमारे से संपर्क में, हर व्यक्ति, हर गांव, हर ढाणी हमारे से जुड़ सके। इसलिए 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को ये संवैधानिक संशोधन हो जाता है 73वां। और इसी दिन तीन स्तर जोड़े जाते हैं। कहाँ पर जोड़े जाते हैं? ग्रामीण पंचायती राज में। ग्रामीण पंचायती राज, पंचायती राज में 3 स्तर कौन से जोड़े गए? पहला हम बात करें, जैसे बात करें ग्राम पंचायत, दूसरा हम बात करें पंचायत समिति, और तीसरा हम बात करें जिला परिषद। 3 स्तर जोड़ दिए गए, यानी कि सब जुड़ गए। ग्राम पंचायत, गांव की ढाणियाँ, गांव वगैरह जुड़ रहे हैं। पंचायत समिति, कुछ गांवों को मिलाकर पंचायतों का निर्माण, पंचायत समितियों का निर्माण किया गया। फिर कुछ और बड़े स्तर की बनाकर सभी पंचायतों को मिलाकर, पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बना दिया? जिला परिषद बना दिया। और जिला परिषद से राज्य सरकार, राज्य सरकार से केंद्र सरकार, यानी कि कड़ी से कड़ी वो जोड़ते चले गए। यानी कि कब हुआ ये ग्रामीण पंचायती राज? कब जुड़ा? 11वीं अनुसूची में जुड़ा है। कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत? 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक संशोधन हुआ, उसी में ये जोड़ दिया जाता है। यानी कि गाँव में भी सरकार होगी, पंचायतों पर जिला परिषद बनेगी, गाँव से गाँव, ढाणी से ढाणी वो जुड़ते जाएंगे। तो ऐसी 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की हम बात करें, अनुसूची 12वीं, 11वीं अनुसूची को देखकर 12वीं अनुसूची को बनाने का प्रस्ताव रखा गया। यानी कि 11वीं अनुसूची जैसे गांवों को तो जोड़ दिया, लेकिन अब शहरों को भी तो जोड़े। तो शहरों में भी तो कुछ ऐसी प्रक्रिया हो जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपने कर लिया, ग्रामीण पंचायती राज होगा, वहाँ ग्राम पंचायत एक सरपंच होगा, पंचायत समिति एक प्रधान होगा, जिला परिषद एक जिला प्रमुख होगा। तो ऐसे ही कुछ गाँवों में भी, शहरों में भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ तो हो गया, गाँव का स्तर तो बढ़ गया, लेकिन गाँव में सरकार बन गई, लेकिन अब शहरों में भी सरकार बढ़ानी। तो शहरों में सरकार बढ़ाने के लिए 74वां संवैधानिक संशोधन होता है। 74वां संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन होता है। हमने 11वीं अनुसूची में 73वां पढ़ा था जिसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था, लेकिन 74वां संवैधानिक संशोधन जो हो रहा है वो कब होता है? 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को।
और इस संवैधानिक संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, यानी कि नगरीय स्वशासन भी लागू कर दिया गया। नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन जोड़ा गया। नगरीय स्वशासन यानी कि 3 स्तर इसके भी बना दिए गए। क्या क्या बना दिया गया, नगर पालिका बना दी, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर निगम, नगर निगम। 3 स्तर बना दिए गए, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। जैसे पंचायती राज यानी कि 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ, कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। उसमें क्या जोड़ा गया था, पंचायती राज को। वैसे ही अनुसूची 12वीं में 74वां संवैधानिक संशोधन होता है, कब होता है, 1 जून 1993 को। और इसमें क्या प्रस्ताव रखा गया, नगरीय स्वशासन का। यहाँ पंचायती राज, यहाँ नगरीय प्रशासन, यहाँ 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। यहाँ पर क्या जोड़ा गया, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये टोटल हमने अनुसूचियाँ पढ़ी है, 12 अनुसूची जो हमारे संविधान में दे रखी थी वर्तमान में। मूल संविधान में 8, वर्तमान में 12 जो हमने पढ़ी है। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, जिससे आपको समझ में भी आ सके। और जो इससे पहले वाला वीडियो जो हमने अपलोड किया था वो अनुसूची 1 से लेकर 7 तक अपलोड कर दिया था। आज 8 से हमने अनुसूची 12 तक कंप्लीट कर ली है। तो पहले वाला वीडियो देखने के बाद आप दूसरा वीडियो देखिए, जिससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट अनुसूची से लेकर हमें 12वीं अनुसूची हमारी क्या है। तो संविधान की हमने अनुसूचियों की बात की, और इससे आगे का जो है हमें अनुच्छेद की भी बात करेंगे। और जो ये कहे कि जो भी संशोधन है या जो भी संवैधानिक संशोधन हो रहे हैं, उन संवैधानिक संशोधनों की हम बात करेंगे। तो तब तक मैं विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।